बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। 6 सितंबर स्पेशल आज यौम दिफा है। और नाज़रीन, आजकल के इस एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा एहसास होता है कि दिफा कल हो, आज हो या आने वाले कल हो, कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक ताकतवर फ़ौज कितनी ज़्यादा एक मुल्क के दिफा के लिए अहमियत की हामिल है। इसीलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म फ़ौज का होना और मुनज़्ज़म फ़ौज के साथ साथ एक दिफाई निज़ाम का जो उस फ़ौज को सपोर्ट करे कितना अहमियत का हामिल है। आज हम आपको गिलगित बल्तिस्तान लिए चलेंगे, जहां पाक फ़ौज ने कुर्बानियां देकर बेमिसाल रोड नेटवर्क तो बनाया ही बनाया, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए किसी भी नागहानी सूरत हाल को फेस करने के लिए किस तरीके से हमारी फ़ौज दीदा दलेरी से सीना सपर होकर तैयारी किए बैठी है। आज दिन है अपने शोहदा, अपने गाजियों को सलाम पेश करने का। तो आइए एक छोटी सी कोशिश हम नाज़रीन, इस्लामाबाद से गिलगित तक की फ़्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद हेलीकॉप्टर में हम गिलगित हेलीपैड पर लैंड कर चुके हैं। और अब लैंड करने के बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रेडीनेस के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वॉर के टाइम्स में दिफा के लिए एक इंतहाई अहम दीवार के तौर पर सामने आता है। ये संगे बुनियाद जो है एक ताकतवर डिफेंस की होती है, एक ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए आज हम आपको FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर इस तमाम इलाके के अंदर GB के मुख्तलिफ जगहों पर गिलगित से इर्द गिर्द के इलाकों में दिखाएंगे कि पाकिस्तान किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर, किसी भी खतरे से निबर्दाज़मा होने के लिए कितना तैयार है। आइए। अब हम 0 पॉइंट पर मौजूद हैं। गिलगित लैंड करने के बाद हम लोगों ने जगलोट स्कर्दू रोड का रुख किया। ये वो पॉइंट है जहां से उस तरफ केकेएच और यहाँ जगलोट स्कर्दू रोड है। ये जगलोट स्कर्दू रोड इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि ये ऑल वेदर रोड होगी। यहीं से सियाचिन, यहीं से तमाम के तमाम वो जो स्ट्रेटेजिक जगहें हैं वहाँ तक सामान, साजो सामान के साथ साथ राशन पहुँचाया जाता है। यहीं से K2 बेस कैंप तक भी जाया जाता है। ये भी याद रहे कि जगलोट स्कर्दू रोड 165 किलोमीटर की तवील सड़क है, जिसको बनाना ना सिर्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बल्कि उसके लिए जगह खाली करना भी एक एक बहुत बड़े टास्क से कम नहीं था। जगलोट स्कर्दू रोड की तरफ मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगी। याद रहे कि ये इस पॉइंट से लेकर स्कर्दू तक इस सड़क बनने से पहले, जिसके कुछ पैचेस अभी बनना बाकी हैं, मुसाफत 12 से 13 घंटे की थी। लेकिन अब ये मुसाफत तकरीबन 2 से 4 घंटे के ऊपर श्रिंक कर चुकी है। जगलोट स्कर्दू रोड की सबसे अहम बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान आने जाने वाली ट्रैफिक और इसके साथ साथ जो साजो सामान ऊपर पहुंचाया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, जिसके अंदर से यहाँ 2 ब्रिगेड्स भी हैं, इसके अलावा कई और जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उन तक जो साजो सामान पहुंचाना होता है उसकी आमदोरफ्त का भी ख्याल रखना था। और उसके लिए साथ सड़क बन रही है, लेकिन साथ आपने जगह छोड़नी है कि किसी ना किसी तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। साथ साथ टूरिज्म और लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनकी आमदोरफ्त का ख्याल रखना भी एक चैलेंज था। यहाँ ये भी बताती चलूं कि इस तमाम सड़क को बनाने में हमारे आर्मी के जवान, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स वो काम कर रहे हैं जो कि एक आम टेरेन पे सादी सड़क डालते हुए लेबर्स करते हैं।
इन पहाड़ों को काटना, इन पहाड़ों के को चीर कर इस तरह की सड़क बनाना, ये कोई आम काम नहीं या ये कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत डॉन्टिंग चैलेंज था, जिस चैलेंज को अभी भी हम देख रहे हैं। एक और चैलेंज जो इस जगह पर आया इस सड़क को बनाने में, वो ये था कि लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और 1 नवंबर से 15 अप्रैल तक एसफॉल्ट यानी सड़क बनाने का काम बंद हो जाता है। इस सड़क को जो है वो खोलने के लिए दिन रात काम हो रहा है। 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक तकरीबन 150 किलोमीटर बन चुका है और 15 किलोमीटर का पैच है जो कि अभी भी रहता है। इसमें 21 ब्रिज बनाए गए। इन 21 ब्रिज को बनाने के बाद तकरीबन अब 40 से ज़ायद ब्रिज इस तमाम रूट पर हो चुके हैं। यहाँ तमाम की तमाम जो मार्किंग्स हैं वो भी कर दी गई हैं। इधर क़याम ताम का बंदोबस्त भी किया गया है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनका ठहरना इन केस लैंडस्लाइडिंग हो जाए, इन केस इमरजेंसी हो जाए, वो भी अहमियत का हामिल था। यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हुए कई आर्मी के जवान शहीद भी हुए क्योंकि चट्टान को काटना, साइड वॉल बनाना प्रोटेक्ट करने के लिए सड़क को, ताकि सड़क बह ना जाए या गिर ना जाए या क्रैक ना हो जाए, ये दोनों काम करते हुए हमें जो बताया गया वो तकरीबन 13 से 15 आर्मी के लोग शहीद हुए और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी सिविलियंस काम कर रहे हैं, जो लेबर हैं वो काम कर रही है, उनके अंदर से भी एक बड़ी तादाद ने जाम शहादत नोश किया। याद रखिए दिफा सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज, टैंकों, गनों, बम तक नहीं होता। दिफा पूरी कौम करती है और दिफा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान की ये जो सड़कें हैं, जो कम्युनिकेशन की हैं एंड इवन हमारी जो फ्लैग कैरियर PIA, ये इंतहाई अहमियत के हामिल बन जाते हैं। वॉर टाइम्स के अंदर पूरा नेशन जंग लड़ता है और जब पूरा नेशन जंग लड़ता है तो उस टाइम पे ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंतहाई अहमियत के हामिल बन जाते हैं। इस यौम दिफा पे हम आपको मजीद जो सूरत हाल दिखाएंगे इस सड़क की। हम यहाँ जो अभी कंस्ट्रक्शन जो 15 किलोमीटर तकरीबन एक सेगमेंट है वो बनने वाला है, वहाँ भी दिखाएंगे आपको कि आखिर किस तगोदो के साथ, किस मुश्किल के साथ और कितने हैवी इक्विपमेंट के साथ और कितनी सब्र के साथ ये सड़क बनानी पड़ेगी। आइए मजीद आपको आगे लेकर चलते हैं। यख ठंडी हवाएं और ग्लेशियर पे हमारे जवान जो पाकिस्तान के दिफा के लिए दिन रात तगोदो कर रहे हैं, उन तक खाना, साजो सामान पहुंचाना इस कदर अहम है और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो कम्यूट हो वो भी छोटी हो, कम से कम हो, कम वक्त लग सके। ग्यारी सेक्टर हो या सियाचिन ग्लेशियर, ये सड़क हमारे जवानों तक और वो लोग जो पाकिस्तान के दिफा में दिन रात मसरूफ हैं, अपने खानदानों को छोड़कर अपनी धरती माँ के दिफा में मरकूज हैं, उनके लिए इंतहाई अहमियत रखती है। हम अभी RD1 पर हैं, यानी 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है। 165 किलोमीटर पे हर 1 किलोमीटर बाद एक RD खत्म होती है और उसके बाद पीछे भी जो अब आप देख रहे हैं एक ब्रिज है। इस तरह के तकरीबन 21 ब्रिज अब बने हैं और टोटल मिलाकर अब 40 ब्रिज हो गए हैं। ये सड़क बनाते हुए तो जो शहीद लोग हुए वो हुए, हमारे जवान शहीद हुए। ये जिस जगह को लीड करती है, जिन लोगों को, जिन जवानों को, जिन अफसरान तक साजो सामान अशाय खुरोनोश पहुंचाती है, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ग्यारी सेक्टर इन इटसेल्फ एक बड़ी तारीखी जगह है जहां हमारे दर्जनों सोल्जर्स ने, दर्जनों अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। वहाँ एवलांच आया था और वहीं उसी एवलांच के तले दबकर हमारे कई जवान, कई कीमती जवान शहीद हो गए थे। ये रोड वहाँ तक इंश्योर करती है कि खाना पहुँचाया जाए, हमारे जवानों का ख्याल रखा जाए, इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो उनको इमरजेंसी की सूरत में यहाँ वापस भी लेकर आया जा सके। तो ये इन
इटसेल्फ एक जो सड़क को बनाना था ये करिश्मे से कम नहीं था। तुंदो तेज किस्म की हवाएं तो हैं ही हैं, यख ठंडा यहाँ मौसम हो तो जाया करता है सर्दियों के अंदर, इसके साथ तेजी से बहता हुआ नीचे दरियाए सिंध भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर काम करना और हर तरह के मौसम में काम करना, यहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का शेवा है, यहाँ FWO काम कर रहा है। ये याद रखिएगा कि नवंबर से लेकर अप्रैल के मिड तक एसफॉल्ट लेइंग यानी सड़क बिछाने का काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारे जवान इस ठंडे मौसम के अंदर भी, जो कि अब आने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर, इस मौसम में भी अर्थ जो पेविंग का काम है वो करते रहते हैं, यानी ज़मीन को सीधा करते रहते हैं। याद रखिए हमारे यहाँ जो आम शहरों में सड़कें बनती हैं वो सीधी ज़मीन पर बनती है। यहाँ ज़रा मैं आपको टर्न करके टेरेन दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ की टेरेन में काम करना कितना मुश्किल है। ये जो आपको लंबी और चौड़ी सड़क नज़र आ रही है, ये लंबी और चौड़ी सड़क नहीं हुआ करती थी हमेशा। इस जगह पर पहाड़ था जिसको काट कर हैवी मशीनरी से, हाथों से और मुख्तलिफ तरीकों से काट कर बनाया गया है। उसके बाद जब सड़क यहाँ ले की जाती है तो एक आम सड़क की तरह नहीं होती है। ये सड़क के लिए आपको यहाँ बाउंड्री के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनानी पड़ती है, और मैं इसकी बात नहीं कर रही ये एक्सीडेंट्स की वजह से कोई खाई से ना गिर जाए इसलिए, लेकिन यहाँ पूरी एक प्रोटेक्टिव वॉल बनती है ताकि सड़क गिर ना जाए। इसके साथ साथ अक्सर जगहों पर जो इस तरफ है वो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि इन केस लैंडस्लाइड आए तो वो लैंडस्लाइड उस जगह पर आए और सड़क को डैमेज ना करे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस सड़क को बनाने में कई जानें गई हैं, और ये सड़क आम लेबर नहीं बल्कि पाक फौज के जवान बना रहे हैं। हर मौके के ऊपर, आज यौम दिफा और यौम शोहदा के मौके के ऊपर, हम उन तमाम जवानों को, तमाम अफसरान को सलाम पेश करते हैं जो शहीद या जो गाजी हैं, क्योंकि हर मसले में, हर दिक्कत में कौम की मदद के लिए आगे आगे पेश पेश ये पाक फौज के जवान और अफसरान हमारे लिए एक फ़ख्र का मकाम पैदा करते हैं। हम लोगों के लिए एक ऐसा पॉइंट पैदा करते हैं जहां हमें महसूस होता है कि हम वो कौम हैं जो कौम, जिस कौम के बेटे और बेटियां ऐसी फौज बनाते हैं। उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, और उसी आजमाइश की घड़ी के लिए हमें वक्त तैयार रहने के लिए पाकिस्तान आर्मी इस वक्त ऐसी सड़कें बना रही है कि कल को सियाचिन में बैठे फौजियों के लिए कोई मसला हो, दुश्मन अटैक करे तो हम तैयार हो। और यही हमें वो तैयारी मुश्किल के वक्त काम आया करती है। इस तैयारी और इस आजमाइश की घड़ी से अच्छे तरीके से नजरदाज होने के लिए 1965 की जंग से लेकर अब तक अभिनंदन के जहाज को गिराने तक के लिए पाकिस्तान की अफवाज दिन रात चाको चौबंद तो हुई है, लेकिन उनके लिए तमाम के तमाम राह हमवार करने के लिए इस वक्त जगलोट स्कर्दू रोड पे हम एक और सेगमेंट पर आए हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ सड़क तो बन चुकी है, मार्किंग अभी नहीं हुई है, लेकिन ये साइड कर्व्स बन रही हैं। ये साइड कर्व्स इंश्योर करती हैं कि यहाँ जो पानी आता है वो पानी सड़क पर रहकर सड़क को खोखला न कर दे, बल्कि वो सड़क के साइड में चला जाए ताकि सड़क जो है वो उसी तरीके से मजबूत रहे, अपना काम करती रहे। और वहाँ हमारे चौकियों के ऊपर बैठे हुए जो फौजी भाई हैं, जहाँ शहादतें भी होती हैं, जहाँ गाजी भी बनकर उतरते हैं, जहाँ के सख्त मौसम में हमारे जवानों की टांगें हाथ भी कटते हैं सर्दी की इंतहा की वजह से, वहाँ तक तमाम साजो सामान पहुँचाया जा सके। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरीके से अभी काम चल रहा है। थोड़ा सा आकर ये मशीनरी जो है ये अभी भी काम कर रही है, और इन्होंने काम ये कंप्लीट करना है 1 नवंबर से पहले, क्योंकि 1 नवंबर के बाद इस तरह का काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए इस काम को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक भी गुजर रही है, हमारी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी रुकी है, तो हम आगे चल के आपको मशीन भी दिखाते हैं।
पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है शौके खुदाई, ये वही गाजी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी सड़क पर ये जो साइड की प्रोटेक्टिव वॉल है ये बनाते हुए पाकिस्तान आर्मी के 12 जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आपको अभी जो हमने सीन दिखाया है वो एक चट्टान का है जहाँ ऊपर चढ़ के इस तमाम की तमाम चट्टान को काटा जा रहा है ताकि कहीं खुदा न खास्ता यहाँ इस सड़क पर कम्यूट करते हुए लोग जब सड़क बने तो उनके ऊपर कहीं कोई चट्टान ना आन पड़े, किसी का जानी नुकसान ना हो जाए। अपनी जानें कुर्बान करके ये दूसरों की जानें बचाने की कोशिश और तगोदो में लगे जवान, और ये कोई लेबर्स नहीं है, ये पाक आर्मी के जवान हैं जो कि यहाँ चट्टान काट रही हैं। ये चट्टान पर चढ़ने के लिए एक अलग तगोदो करनी पड़ती है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ चट्टानें बाकी तरफ इतनी ना हो वहाँ क्रेन से चढ़ लिया जाता है, और किसी ऐसी जगह पर जहाँ चट्टान पूरी सड़क के ऊपर एक छज्जा बनाए बैठी हो तो वहाँ ऊपर से ट्रैकिंग करते हुए नीचे आया जाता है, और नीचे आकर फिर उस चट्टान को हैवी मशीनरी से काटा जाता है। नीचे से भी खोखला किया जाता है, ऊपर से भी खोखला किया जाता है, और अक्सर औकात फिर उसको बम धमाके से गिराया जाता है, और अक्सर औकात पूरी कटाई की जाती है। इस सड़क को बनाने के लिए जगह खाली करना इन इटसेल्फ एक मैमथ टास्क है जो यहाँ सर अंजाम दिया जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ मौजूद हम लोग तो सड़क के इस जगह पर हैं जिसको खाली कर लिया गया, ये जो खाई है यही काम करते करते कई जवान शहीद हुए। कई दफा ऐसा हुआ कि ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है इसको बनाते बनाते जानों का ज़िया हुआ और वो फिर सीधा खाई में गिर गए। नीचे दरिया सिंध बह रहा है और फिर दरिया किसको देखता है। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। वतन की मट्टी हमेशा किसी भी मट्टी के बेटे या बेटी के लिए एक मुकद्दस चीज के तौर पर समझी जाती है, और हर पाकिस्तानी का दिल इस मट्टी की महक से बाग बाग हो जाता है। यही मट्टी है जिसको बेहतर करके रास्ते पेश किए जा रहे हैं नए मुस्तकबिल के लिए। यहाँ आप पुरानी सड़क देख सकते हैं जो जगलोट स्कर्दू रोड के हवाले से मैं बता रही थी, ये पुरानी सड़क है, और अब जो हमने इससे पहले आपको दिखाई वो नई सड़क है। फर्क जमीन आसमान का है। इससे पहले यहाँ लैंडस्लाइडिंग, वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पत्थर में दरारें आई हुई हैं, वो दरारें आने के बाद यहाँ लैंडस्लाइडिंग बेशुमार होती थी। यहाँ अभी भी खतरा है कि ऊपर से पत्थर गिर सकता है जिस जगह पर हम खड़े हैं, और उसके बाद वो पत्थर सारी की सारी मिट्टी बहाकर दरियाए सिंध में अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ नई पेव रोड्स, यहाँ की जो वॉल्स हैं प्रोटेक्टिव वॉल्स, और उसके साथ यहाँ जो चट्टानों की कटाई हो रही है, इसके बाद ये सड़क बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है, और ये सड़क महफूज होती जा रही है लॉजिस्टिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड एक आम कम्यूटर के लिए। तो मुल्क का दिफा तो तब हो सकता है जब मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, मुल्क की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो, आपस में मुल्क सारा कनेक्टेड हो ताकि यकजा हो, और वो जो डिस्टेंसेस हैं वो हमारे दिलों के फासलों में तब्दील ना हो सके। तो ये दिलों के फासले में तब्दील ना हो, इसीलिए ये कम्युनिकेशन, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसके ऊपर अभी पाक फौज काम कर रही है। ये वाली सड़क तकरीबन मुकम्मल होने को है, एक 15-20 किलोमीटर है जो जिसका पैच बनना रह गया। अभी हमारे साथ इस स्कर्दू जगलोट स्कर्दू जो रोड है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल इमरान मौजूद है। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, डिफेंस में इस सड़क की अहमियत क्या है, ये ऐसे दो सवाल हैं जो कि एक आम शहरी यकीनन सोच रहा होगा। आज यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से इस सड़क को दिखाने का पर्पस क्या है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल इमरान फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। अच्छा, दिस इज अ रोड, अगर एक आम आदमी देखे तो वो कहेगा अच्छा सड़क ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के मानों में और डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी अहमियत क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस रोड पे हम इस वक्त खड़े हैं ये जगलोट स्कर्दू रोड है, जो तकरीबन 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी ये जो शाहराह है ये जगलोट से लेके स्कर्दू तक तामीर की जा रही है। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक किस्म की दिफाई रोड भी है, क्योंकि हमारी अगली जो आर्मी की फॉर्मेशंस हैं वो इस रोड पे डिपेंडेंट हैं। उसके साथ साथ जो सिविल आबादी है वो भी इस रोड से मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह होगी। ये कर्नल इमरान, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन आपने कहा कि हमारी सर्टन आर्म्ड फोर्सेस हैं और कुछ जगहों पर डिप्लॉयड हैं जो कि इस रोड पर डिपेंड करती हैं। वो कौन सी जगहों पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं जो इस सड़क से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करेंगी? देखें, जैसे आपको पता है कि हमारा आगे सियाचिन का इलाका है और इसके अलावा भी जो हमारा दूसरी जो इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, वो इस पे डिपेंडेंट हैं। और इस रोड का एक पर्पस ये भी है कि इसको थ्रू आउट द ईयर इसको मेंटेन किया जाए। और क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में नॉर्मली हमारी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह मेंटेन किया जाएगा। ये रोड FW हेडक्वार्टर और 491 ग्रुप हेडक्वार्टर की यूनिट्स इसको बना रही हैं। और इसमें सबकी कोशिश ये है कि इस मुसीबत को बेहतर तरीके से जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। और जो पहले फासला था इस रोड के ऊपर गुजरने का, वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का था, और वो रोड भी काफ़ी दुश्वार गुजार थी, जैसे हमें पीछे नज़र आ रही है इसी तरह की रोड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब इसको मुकम्मल किया जा रहा है, इसको ये इंशाल्लाह इसका जो अभी फासला है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक आ जाएगा। और ये इसमें सब लोगों की मेहनत शामिल है। ये मैं भी आपको बता दूं कि इस रोड की तामीर में तकरीबन 12 शहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जो FW हेडक्वार्टर की यूनिट्स के मुख्तलिफ लोग थे जो इस रोड पे काम कर रहे थे। 6 सितंबर की मुनासबत से हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए जिन्होंने इस रोड की तामीर में अपना खून जो है सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ये जब रोड तामीर होगी तो इंशाल्लाह इससे सारे सिविल आबादी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच कर्नल इमरान साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये सड़क एक ऐसी सड़क जो स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस मानों में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में भी एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगी। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले वाली रोड की झलकियाँ कुछ आपको दिखाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सड़क कितनी दुश्वार गुजार थी और कितना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैवल करना डेंजरस था। नाज़रीन, अभी ये जिस पैच को आप देख रहे हैं जो कि ज़ेरे तामीर है, इस पैच को जिसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज हमारे साथ मौजूद है। याद रखिएगा, जगलोट स्कर्दू रोड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इन 3 हिस्सों में जो बीच का हिस्सा है वो सबसे तवील है और वो लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज के अंडर आता है। वो इसकी सारी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। शहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। सबसे बड़ा चैलेंज इस तरह की सड़क बनाने में क्या आता है? एरिया एंड लॉजिस्टिक सस्टेनेंस, और उसके साथ इस एरिया के लिहाज से अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो वो है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, कि आपने साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी करनी है, आपने फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी इंश्योर करवाना है, और आपके चूँकि इसके ऊपर पूरा बल्तिस्तान रीजन डिपेंडेंट है तो उसके साथ साथ आपने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करवानी है। सो सिमल्टेनियसली तमाम एक्टिविटीज़ चल रही थी इस रोड के ऊपर। अच्छा, ये एक ऐसा रीजन है जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारा दुश्मन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करता है। हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, डिफेंस वाइज भी इम्पोर्टेंट है, और ऑफ कोर्स हमारे भाई हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लोकल आबादी इस सड़क के बनने से कितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगी? मैम, ट्रैवलिंग टाइम जो स्कर्दू से गिलगित का है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स था, अब रिड्यूस होकर 4 आवर्स पे आ गया है। तो उसका सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो लोकल्स ही होंगे इंशाल्लाह। और ये जो ऊपर से हम चट्टानें कटती हुई देख रहे हैं और यहाँ जो हम पूरी हेज बनते हुए देख रहे हैं कि यहाँ वो सेफ्टी वॉल बनाई जा रही है, ये जो तमाम लोग काम कर रहे हैं ये पाक फौज के ही हैं या कोई और भी हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो बल्क वर्क फोर्स है वो हमारी अपनी है। उसके अलावा हमने कुछ टेक्निकल मैन पावर जो है वो मार्केट से भी हायर की हुई है।
इस सड़क का डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर क्या इम्पोर्टेंस है और किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा काम आती है? बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई सड़क बन रही होती है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन डल रही होती हैं, तो उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि मुश्किल वक्त में, आफत के वक्त में, जंग के वक्त में वो काम आए। ये सड़क किस जगह तक कनेक्ट करेगी जो कि हमारी पाक आर्मी या पाक फौज के काम आ सके? जी, ये आपके जो सियाचिन और कारगिल का एरिया है उसके लिए मेन रोड यही है। बल्तिस्तान रीजन में जितनी हमारी डिप्लॉयमेंट है उसके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी MSR। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये रोड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कम्यूट वाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ के लोकल लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं। इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। सुबह 7 बजे से इस्लामाबाद से निकलकर अब रात के यहाँ 9 बज गए। हम जगलोट स्कर्दू रोड पर आपको मुख्तलिफ मकामात दिखाते रहे। आज की इस डिफेंस एंड मार्टर्स डे की तवस्सुत से हमें इस बात का यादा करना होगा कि किसी भी कौम को आज के दौर में माशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा, और माशी तौर पर इस्तेहकाम के लिए तमाम के तमाम इलाकों का, मुल्क के एक दूसरे से कनेक्टेड होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपनी कौम के दिफा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये किरदार एक एक कतरे की मानंद है और कतरा कतरा समंदर बनाया करता है। इसीलिए पाकिस्तान के दिफा के लिए मेरा और आपका इस वक्त पूरी लगन के साथ, पूरी तगोदो के साथ काम करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी के साथ अपने शहीदों को, अपने गाजियों को सलाम पेश करते हुए अनीका निसार आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।